कन्या राशि के सभी भाई बहनों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रि महापर्व की हार्दिक बधाई। आज समझने वाले हैं नवरात्रि में मां के वरदान को। कौन से वो कार्य क्षेत्र हैं जो बनने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार ग्रहों का प्रभाव कन्या राशि के जीवन में एक बदलाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ उन उपायों को हम जानेंगे। दो उपाय मात्र आपको बताएंगे, दोनों ही बड़े सरल हैं, सहज हैं और इस समय पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो उपाय होगा। इसलिए उस उपाय को देखना मत भूलिएगा, जो आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। साथ ही साथ भाग्य की उन्नति भी यहाँ पर प्रबलता से सिद्ध होती है। समझते हैं सारे इन प्रभावों को जो माता रानी की कृपा से आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक नवरात्रि का शुभ संयोग होगा। इस समय पर एक ऐसा समय होता है जिस समय पर बसंत ऋतु का समापन और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर दैवी कृपा बरसती है, अर्थात हम भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए इस दैवी कृपा की प्राप्ति क्यों न करें। सबसे पहले समझते हैं आपके अपने जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध की स्थिति ठीक नवरात्रि का जिस दिन प्रथम दिवस होगा उसी दिन आपके राशि के स्वामी बुध नक्षत्र परिवर्तन के दौरान रेवती नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है। बुध की स्थिति देखा जाए तो ये इस समय पर आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होंगे। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो मेरे जीवन में परिवर्तन का स्थान है, बदलाव का स्थान है। बुध का संबंध हमारे माइंड से होता है। तो यदि किसी कारण से हमारा मन डिप्रेशन में है, तनाव में है, अशांति में है, यहाँ पर एक नई उन्नति देखने को मिलेगी, एक नई जागृति का ये समय होगा जिस समय पर बुध रेवती नक्षत्र पर होंगे। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जिस दिन 13 अप्रैल को, अर्थात नवरात्रि का यह बीच का समय होगा, शुक्र भी रेवती नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र इस समय पर आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। दसम भाव से दसम भाव, ये स्थान मेरे कैरियर का है, ये स्थान मेरे व्यापार का है। कैरियर में एक नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते हैं। एक नए काम धंधे की शुरुआत करने के लिए भी यहाँ पर माता रानी की वरदान आप पर सबसे ज़्यादा बरस रही है, इस बात को समझिएगा। इस समय पर शुक्र जो कि ये आपके योग कारक हैं और सबसे ज़्यादा ये उच्च की स्थिति में रहेंगे, ये समय आपके धन धान्य में वृद्धि कराने वाला समय होगा। शुक्र को माना जाता है प्रेम का प्रतीक माना गया है, सप्तम भाव पर है। दाम्पत्य जीवन इस समय पर मधुरता से परिपूर्ण होगा। किसी से प्रेम संबंध भी यदि आप रखते हैं, वहाँ पर भी एक नई जागृति, एक नई दिशा प्रदान करती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये शुक्र आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। अब एक ऐसा संयोग बनेगा ठीक इसी दिन, अर्थात 13 तारीख को ही एक संयोग बनता है जिस दिन ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के हो जाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस समय पर सूर्य को देखा जाए आपके 12वें घर के स्वामी हैं और स्वयं ये चल रहे हैं सप्तम भाव पर। जब ये सूर्य अष्टम भाव पर जाते हैं, खर्चों में रुकावट प्रदान करेंगे। यदि हम अपने खर्चों को, अपने हानि को लेकर के परेशान हैं, यहाँ पर एक प्रतिबंध लगेगा। इस समय पर आपका ध्यान ऑकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान, विज्ञान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में ज़्यादा संलग्न होगा और इसके माध्यम से ही एक बदलाव की सुनिश्चितता आप अपने जीवन में देख सकते हैं। 12वां घर चूंकि मेरे विदेशों का होता है, विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र यहाँ पर संपन्न होंगे। कोई आयात निर्यात संबंधी कार्य भी आपके सजगता की ओर अग्रसित होते हुए इसी नवरात्रि के समय पर आपको दिखेंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये नवरात्रि पर ही 9 दिनों पर होंगे। ये नवरात्रि का समय वास्तव में बीज रोपण का समय होता है। यदि हमने आज बीज रोपा कर दिया तो यकीन मानिए आगे चल के उसका फसल हम ही काटेंगे, अर्थात उसके जो फल लगेंगे वो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसा वरदान है माता रानी का। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो वरदान होगा वो ये होगा कि जो ग्रहों के जो भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के प्रतीक जो माने जाते हैं और आपके कैरियर के स्वामी हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, यही गुरु स्वयं कृत्तिका नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये नक्षत्र होता है भगवान सूर्य नारायण का। अब सूर्य की स्थिति देखा जाए तो यही सूर्य आपके सप्तम में है और ये आपके अष्टम भाव पर भी चले जाएंगे 13 तारीख को।
तो इस हिसाब से सबसे प्रभावी भाग्य की जागृति हमको देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ हमें प्राप्त होगा। गुरु जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं, दाम्पत्य जीवन या व्यापार के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि यहाँ पर आपकी होगी और साथ ही एक नए निर्णय को आप प्राप्त कर पाते हैं। एक नए निर्णय से आप एक सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। ये एक समय होगा जहां पर 4 ग्रहों का प्रभाव जीवन में 4 चांद लगा सकता है। अब कौन से वो उपाय हैं जिसको करके इसी नवरात्रि के दरमियान हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम पर चले सकते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं। सबसे पहला उपाय समझिए, मंगल बैठे हैं आपके छठे भाव पर। मंगल को कहा गया है शक्ति का स्वरूप माना गया है मंगल को, क्योंकि इन्हीं के पास हमारा पराक्रम है। और माँ जगदम्बा से बड़ा पराक्रम किनके पास है भाई? मधु कैटव जैसे दैत्यों को एक महिला होकर के भी इन्होंने परास्त किया था। इसलिए मंगल आपके छठे भाव पर हैं, जो नौकरी में एक विशेष जागृति आपको दिला जाएंगे। ये उपाय एक ऐसा उपाय है जहां पर मंगल की 8वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है और कन्या राशि पर पड़ रही है। केतु देव यहाँ पर स्वयं विद्यमान है। केतु को माना जाता है धर्म ध्वजा इनके हाथों में है, अर्थात मंगल लाल रंग का केतु ध्वजा है। अपने घर पर हिंदू नववर्ष के प्रारंभ दिन 9 अप्रैल को एक लाल झंडा जरूर लगाइए। ये एक ऐसा झंडा होता है जिस प्रकार से ये फहरा रहा है, लहरा रहा है, ऐसा मेरा भाग्य भी लहराए। और विशेष ये ग्रहों की युति के अनुसार हमने इस उपाय को आपको दे रहे हैं, इसका एक प्रमाण जरूर लीजिएगा। एक तो लाल झंडा लगाने मात्र से हमारे हिंदुत्व की प्रगाढ़ता बढ़ती है, और दूसरी तरफ इस समय पर जो ग्रहों की युति बनी हुई है उसको हमने अपने जीवन पर आत्मसात कर लिया। दूसरा जो बेहद उपयोगी प्रभाव होगा, दुर्गा सप्तशती के प्रथम और छठे अध्याय का पाठ आप जरूर कीजिएगा। करना क्या है, घर में एक पाटा बना ही सकते हैं। एक पाटा, लकड़ी का पाटा लीजिए, उस पर मातेश्वरी की प्रतिमा या फोटो लगा सकते हैं, या फिर एक कलश स्थापना कीजिए। कलश में पंच पल्लव या आम की पत्तियों को अर्पण करके एक नारियल उस पर लगा दीजिए, मौली धागा लपेट करके एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम और छठे अध्याय का पाठ आप करना मत भूलिएगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पूरा 13 अध्यायों का पाठ कीजिए, नहीं तो प्रथम और छठा अध्याय आपके करियर को बदल सकता है, जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसित कर सकता है। प्रश्न उठता है, यदि मेरे पास पुस्तक नहीं है दुर्गा सप्तशती की तो मैं क्या करूं? उस कंडीशन पे गूगल में जाइए, आपको PDF निकल जाएगा, उसका पाठ कीजिए। निरंतर ये पाठ करने से 9 दिनों में ही ये गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। मातेश्वरी हमारे जीवन में कृपा का बरसात करा जाएगी, एक ऐसा वरदान दे जाएगी जो हमारे जीवन को बहुत शिखरता के संभावनाओं तक ले जा सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी, जय श्री राम।